नमस्कार। आज हम करने वाले हैं बुद्ध कोणासन। तो सबसे पहले हम इसकी विधि जान लेते हैं कि हमें बुद्ध कोणासन कैसे करना है, फिर हम इसके लाभ और सावधानियों पर भी धीरे धीरे बात करेंगे। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, मेरुदंडों को सीधा करके दोनों पाँवों को ऐसे फैलाते हुए ठीक धीरे से ऐसे करके बैठ जाना है। दोनों पैर आपके हिप जॉइंट पे लगे हुए, दोनों पैर ऐसे सीधे, ठीक है। ये ऐसे पैर सीधे रहेंगे। होगा शुरुआत में क्या होगा कि जिन लोगों की थाई बड़ी हुई है, पहले तो उन लोग किसी का पैर यहाँ तक रह जाएगा, किसी का यहाँ रह जाएगा, क्योंकि जो मोटे लोग होते हैं ज़रूरी नहीं कि उनका बिल्कुल पास में चिपके। जो पतले लोग होते हैं, जिनकी जंघाएं पतली होती हैं, उनके पैर आसानी से पास में जाते हैं। पर जो मोटे लोग होते हैं उनके साथ समस्या होती है कि वो वीडियो वगैरह भी देखते हैं, तो क्या होता है कि यार अब हमारा तो आ नहीं रहा है, तो उनका मनोबल गिर जाता है। तो जो हमारे जिनकी जंघाएं बड़ी हुई हैं, वो ऐसा ना हो, अगर दूर भी पैर रह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पकड़ाई आपकी धीरे 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 जब आप अभ्यास करेंगे किसी भी चीज़ का, जैसे दंड बैठक करते हैं आप, या आप पैरों से चलाते हैं, तो आपकी धीरे धीरे जो जंघाएं हैं उनकी जो चर्बी है वो धीरे धीरे घटने लगेगी, ठीक है। पेट का मोटापा भी कम होगा, जंघाएं भी घटेंगी। तो आप जब जब धीरे धीरे होने लगे, भले वो इतना आए या इतना आए, या बिल्कुल आप सटा सकते, पर सही पोजिशन क्या होती है सटाने वाली, कि आपने ऐसा सटा लिया और दोनों पैर ऐसे नीचे रख दिए, ठीक है। ये ऐसा रखें। जो मोटे लोग हैं उनका ऐसा रहेगा, तो जिनकी जंघाएं मोटी हुई तो जिनके पतले वो लोग आराम से ऐसे भी रख सकते हैं। अब इस दोनों हाथों से इस पैरों को दोनों को ऐसे पकड़ लेना है आपको, ठीक है। क्या होगा शुरुआत में जब आप इसका अभ्यास करेंगे, एक बार मैं पहले आपको करके दिखा देता हूँ कि होता कैसे है बुद्ध कोणासन, फिर हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। ऐसे धीरे धीरे आपको झुकना है और गर्दन को ऐसे पैरों पे लगाना है। दोनों पैर जमीन से सटे हुए रहेंगे और धीरे धीरे वापस। ये जो दोनों पैर हैं जमीन से सटे हुए रहेंगे, और आपको ये जो ठुड्डी है इसको आपके पैरों से लगाना है, ठीक है। अब क्या होगा, जो शुरुआत में आप बहुत सारे लोगों के साथ समस्याएं होंगी कि जो ये नसें होती हैं जिनकी स्ट्रेचिंग बंद होती है, उनकी ये जो नसें हैं ये काफ़ी तकलीफ़ करती हैं, क्योंकि जब आप तक योगिंग जोगिंग नहीं करते हैं, कुछ और अभ्यास नहीं करते, जैसे सूर्य नमस्कार वगैरह नहीं करते हैं, तो आपकी बॉडी अच्छे से नहीं खुल पाती। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई आसन, कोई प्राणायाम कुछ भी स्टार्ट करें, तो उससे पहले थोड़ी योगिंग जोगिंग और सूर्य नमस्कार जरूर कर लिया करें। उससे क्या होगा कि आपकी जो नस नाड़ी है वो अच्छे से खुल जाएंगी। नस नाड़ी अच्छे से खुल जाएंगी तो क्या होगा कि जब आप कोई भी अभ्यास करेंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी ज़्यादा। ये तो नस नाड़ियाँ ज़्यादा खिंचती है तो आपको तकलीफ ज़्यादा होगी, ठीक है। तो पैर को ऐसे रखना है। जो मोटे लोग हैं भले वो इतना जैसे दूर भी रखेंगे, होगा शुरुआत में कि आप धीरे धीरे इतना झुक पाएँ, तो आपको धीरे धीरे ऐसे कोशिश करनी है, कमर के अंदर झटके मारना है कि हम कोशिश करें आगे तरफ झुकने का। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे जब आप अभ्यास कर रत हो जाएंगे, धीरे धीरे अभ्यास करने लगेंगे, तो आप आसानी से इसको ऐसे चिपका पाएंगे, आसानी से, ठीक है। एक बार फिर हम अभ्यास करते हैं। ये धीरे धीरे गए और जी, फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। ये तो हो गई हमारी विधि कि हमें करना कैसे है, ठीक है। आराम आराम से, बिल्कुल जल्दबाजी कभी भी मत करिएगा, क्योंकि क्या होता है कि ये ना सड़ियाँ खींचती हैं। तो एकदम अभ्यास ना करें कभी भी किसी को देखकर, है ना। उससे क्या होता है कि आप अभ्यास करेंगे, एक दिन आपकी जंघाएं खिंच जाएंगी अच्छे से, तो आप अगले दिन फिर अभ्यास करने पे आलस आएगा आपको, ठीक है। आप अभ्यास नहीं करोगे कि यार आज हमारे पैर दर्द हो रहे हैं, कल हमने करा था तो हमें कोई दिक्कत तो नहीं हो गई। इसलिए अभ्यास हमेशा धीरे धीरे ही करें। जितना हो आपसे, जितना बने उतना कीजिए, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करना अपनी शरीर के साथ। जितना आपके अंदर क्षमता है उतना ही कार्य कीजिएगा, ठीक है। ये होगा, दोनों पैर को सीधा रख के या पास में रख के आप आराम से इसे पास में रख के भी आप ऐसे आराम से कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस अब हम बात करते हैं कि इससे हमें क्या लाभ होते हैं और हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या करना है। तो सबसे पहले तो ये हमारे माताओं बहनों के लिए और हमारे भाइयों के लिए, सबके लिए अच्छा होता है। महिलाओं के लिए भी, पुरुष के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। दूसरी चीज़ क्या करता है कि आपकी किडनी को ठीक करता है। किडनी को ठीक करता है। आपके मूत्राशय की जो बीमारी बहुत सारे लोगों को आजकल हो जाती है, क्योंकि जो आजकल सबसे ज़्यादा समस्या क्या है कि जो हमारे माताएं बहनें हैं, भाई बहनें पानी बहुत कम पीते हैं। हमारे शरीर के अंदर 70% पानी होता है, पर हम क्या करते हैं कि 30% ही पानी पीते हैं। तो ज़्यादा पानी ना पीने के कारण क्या होता है कि हमें मूत्राशय की समस्याएं बहुत सारी हो जाती हैं, ठीक है। तो ये ठीक करता है। ये आपके हर्निया को ठीक करता है, आपके अंडकोश की बीमारियों को दूर करता है, ठीक है। आपकी जो हर्निया की बीमारी होती है और अंडकोश की जो समस्या होती है उनको भी दूर करता है। दूसरा चीज़
ये कि जो हमारी माताओं बहनों का आजकल सबसे वो हो रहा है कि खान पान ठीक ना होने के कारण ऋतु भी थोड़ा सा मौसम भी चेंज होता है, तो उनका पीरियड्स टाइम जो होता है वो उसके बीच आने में आ जाता है। तो जो ये हमारा आसन है ये आपकी जो पीरियड्स के आने में है इसको ठीक कर देता है। ठीक है, आपके जो आपका गर्भाशय है इसको मजबूत बनाता है, इसको सशक्त अच्छा बना देता है। ठीक है, किसी किसी होता है ना कि हमारी कुछ माता बहनें की जो गर्भ धारण नहीं कर पाती, होता है मतलब गर्भ तो धारण करने का होता है पर मिसकैरेज होता है, कुछ भी हो जाता है, बहुत सारी समस्याएं आती है आजकल, या पीरियड्स फिर से आ जाते हैं, या पीरियड्स आ रहे हैं तो ज़्यादा आ रहे हैं कम तो सारी समस्याओं पे काम करता है हमारा बुध कोणास। ठीक है, अब ये गर्भवती महिलाओं को भी बहुत ज़्यादा करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? गर्भवती महिलाओं को इसमें आगे की तरफ नहीं झुकना है बिल्कुल भी, इसको पकड़ के इससे बिल्कुल चिपका के कोशिश करनी है कि पैर जो है आपके बिल्कुल जंघाओं से चिपक जाए और आपको ऐसे पकड़ के ऐसे बैठना है। ठीक है, आपको आगे की तरफ झुकना नहीं, जो गर्भवती महिला है उनको आगे की तरफ से नहीं झुकना है, बिल्कुल बस ऐसे बैठना। इससे क्या होगा कि जो आपकी सिराएं हैं इनकी जो सूजन है वो कम हो जाएगी। ठीक है, जो ऑपरेशन की नौबत बनती है आपको इन स्थितियों में, उन्हें वो सिराओं को जो ऑपरेशन की दिक्कत आती है वो दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। ठीक है, जब आप रोजाना इस अभ्यास में ऐसे बैठेंगे इस आसन की स्थिति में, तो आपको जो सीजर की प्रॉब्लम होती है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा, आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी बिल्कुल, और आपकी सिराओं की सूजन भी खत्म हो जाएगी। अब ये क्या है कि आपकी पीठ की, आपके उदर के रोगों की, आपके कुल्लों के तकलीफ को, जिन कुल्लों की तकलीफ आजकल बोलते हैं जो साइड का होती है ना, जैसे कुल्ले की तकलीफ होती है बहुत, उन सारी समस्याओं पे भी बहुत अच्छे से कार्य करता है हमारा आसन। ठीक है, तो कुल्ले के दर्द को, उदर के रोग को, मेरुदंड के, इन सारी समस्याओं को धीरे धीरे खत्म कर देता है। अब बात आती है सावधानी की, कि आपको सावधानी कैसे रखनी है और क्या सावधानियां रखनी। तो सबसे पहले तो कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है या हृदय रोग की समस्याएं हैं, उनको इस आसन का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, और सावधानियां मैंने बताई कि एक बार में सामने झुकने का अभ्यास बिल्कुल ऐसे ना करें। जब आप अभ्यासरत हो जाएं, धीरे धीरे आपकी कमर में थोड़ा लचीलापन जाए, तब आप एकदम सामने की तरफ झुके। ठीक है, और जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल धीमा धीमा जाना है आपको, ऐसे थोड़ी देर 15 से 20 सेकंड, थोड़ी देर जितना आपसे होल्ड सके उतना देर होल्ड करके रखना है सांसों को, और धीरे धीरे फिर वापस आ जाना है। ठीक है, धन्यवाद।